भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव जहां सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि चौथे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। सावित्री मंडावी जो कि लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, चौथे राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। बता दें आपको कि 13,324 वोट सावित्री मंडावी को अब तक मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी करीब 7,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम को 5,684 वोट मिले हैं, तो काफी पीछे इस वक्त ब्रह्मानंद नेताम नजर आ रहे हैं और सावित्री मंडावी 7,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो कि बीजेपी कांग्रेस के लिए साख का सवाल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले 2023 चुनाव से पहले इस सीट को जीतना दोनों ही दलों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस सीट को लेकर जो भी वोटर्स के मन में होगा वो समझ में आएगा। जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश इस सीट के जरिए दोनों ही दल कर रहे थे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कांग्रेस का ही दबदबा नजर आ रहा है। सावित्री मंडावी 13,000 वोटों से आगे चल रही है, 13,000 से ज्यादा वोटों की लीड, 7,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। 13,000 वोट अब तक उनको मिल चुके हैं। इसके साथ ही ब्रह्मानंद नेताम 5,684 वोट उन्हें मिले हैं, तो काफी पीछे इस वक्त नजर आ रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम। हालांकि लीड लेती सावित्री मंडावी दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। शुरुआती रुझानों से ही सावित्री मंडावी लगातार लीड लेती दिखाई दी और उसके बाद अब धीरे धीरे ये जो रुझान है वो परिणामों में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं, इसमें बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो सावित्री मंडावी लीड लेती दिखाई दे रही है। अब चुनाव की जंग कौन जीते गए थोड़ी देर में पता चलेगा। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, बड़ी जीत की और कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लीड लेती सावित्री मंडावी नजर आ रही है। देखिए, अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो चौथे राउंड के गिनती सामने आया है, रुझान सामने आया है, उसमें सबसे आगे जो है सावित्री मंडावी है। करीब 7,000 वोटों से जो है सावित्री मंडावी आगे चल रही है। अब स्पष्ट है ये जो बढ़त जो है लगातार बनते ही रहेगा क्योंकि 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां राउंड जारी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो कामकाज किया है, जो क्षेत्र में मनोज मंडावी विधायक रहते हुए काम किए, कहीं ना कहीं इसी का ये नतीजा है, जो ये परिणाम अभी आ रहे हैं। हमने कुछ देर पहले सावित्री मंडावी से ये बात की थी, अपनी जीत को लेकर काफी वो खुश नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो विधायक जी ने काम किया मनोज मंडावी ने, कहीं ना कहीं उसी का जनता फिर से मेरे को आशीर्वाद दिया है और मैं भी उन्हीं के रास्ते में चलूंगी। जो अपेक्षा है, जो लोगों की उम्मीद है, उस उम्मीद को पूरा करूंगी। जो अधूरे काम थे मनोज मंडावी के, उसको मैं पूरा करूंगी। तो अपनी जीत को लेकर काफी खुश नजर जो है सावित्री मंडावी आई। हमने सबसे पहले उनसे बात किया था। अगर उसके बाद इस पूरे अभी जो रुझान आया उसमें देखा जाए तो बीजेपी जो है तीसरे नंबर पे चले गई और अकबर राम कुर्राम जो पहले से कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस का वोट काटेंगे, निश्चित तौर पे कांग्रेस का वोट काटने में काफी हद तक वो कामयाब रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो अकबर राम कुर्राम चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर बीजेपी आ गई है। निश्चित तौर पे जिस तरह से बीजेपी अब तीसरे नंबर पर आई है, बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों बार बार जनता उनको नकार रही है, क्योंकि ठीक एक साल बाद जो है विधानसभा चुनाव भी होना है। अगर ऐसी स्थिति रही तो जो सपना बीजेपी देख रही है शायद वो पूरा ना हो पाए। बीजेपी को गहन चिंतन करने की जरूरत है कि क्या कारण है जी। क्योंकि हमने देखा आदिवासी मुद्दा को भुलाने का पूरा प्रयास करी कांग्रेस ने, बीजेपी ने, लेकिन वो भी शायद काम नहीं आया और सरकार के कामकाज पर मुहर जो है एक बार फिर से जनता यहाँ पे लगा दी है।